फ्रेंड्स, कैसे हैं हमारे भाई सब। मैं आशा करता हूँ सभी भाई मेरे अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का दूसरा अध्याय। एक अध्याय हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, संख्या पद्धति, जिसमें 6 पार्ट में सारा वीडियो एक एक मतलब हर प्रश्नावली का एक वीडियो बना हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1, पार्ट प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2, इस तरह से 1.6 तक का 6 पार्ट में हम बना चुके हैं। तो आप उन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, मैं आशा करते हैं। नहीं पढ़े तो जिन भाइयों को लगता है कि अगर संख्या पद्धति में दिक्कत हो रही है तो वो जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में पढ़ेंगे हम लोग चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। इन सारे चीज़ों को टर्म को हम आज पढ़ने वाले हैं बहुपद में। और उसके बाद हम लोग अपने प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रेस में जीतने का मज़ा तभी है जब रेस में दौड़ने वालों की संख्या अधिक हो। ना तो अगर आप खुद हैं तो आप तो जितना आपका तय है, लेकिन उस रेस में जीतने की मज़ा नहीं आता है। ऐसे भी कहा जाता है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, आग लगा हो जब सीने में तो दर्द। तो बड़ी बड़ी हस्ती रुक जाते हैं जब आग लगा हो सीने में, यानी कोई भी तूफान भी रुक जाता है जब सीने में आग लगा हो। यानी आप अगर जुनून हो किसी चीज़ को करने का तो किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक तरह आपके प्रति एक संवेदना भावना है जब कि नहीं, अपने भाई के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करें ताकि अगर कोई और चीज़ों में दिक्कत हो तो वो चीज़ कमेंट करके आपको बताएं। तो चलिए हम लोग वीडियो पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुपद पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो चर पढ़ना है, चर, अचर, तीसरा पद, चौथा गुणांक और पांचवा घात। इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में चर को क्या कहते हैं, तो वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, पद को टर्म कहते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, और घात को पावर या डिग्री कहते हैं। तो चलिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 3x + 2 या 3y + 2x, 3x + 2y - 1। ये दो उदाहरण लिए हैं। इन दो उदाहरणों से समझते हैं कि चर वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल मतलब बदलता रहता है वो वैल्यू। जैसे इसमें x 3x है, 3x में अगर कुछ भी मान लेते हैं 1 डालेंगे तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 डालेंगे, x का वैल्यू अगर सपोज 2 डालते हैं तो 3 क्या हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 डालते हैं तो x का 3 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो ये 12 हो जाएगा। यानी इसका टर्म देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बदलते जा रहा है तो ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा बदलते जा रहा है। लेकिन ये 2 जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान हम नहीं बदल सकते। यानी जो जैसा आगे तैसा। यानी अगर इसमें वेरिएबल देखा जाए, अगर इस उदाहरण से इसमें अगर चर वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा, तो यह x हो जाएगा। इस टर्म में देखा जाए तो इस टर्म में वेरिएबल कौन कौन है, तो इसमें x है और y है। तो फिर इसमें यानी x के लिए y लिख देंगे। अगर वेरिएबल पूछे, अब कांस्टेंट के बारे याद, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट यानी जिसका मान नहीं बदल। तो इस टर्म में आप देख रहे हैं कि 2 का वैल्यू कभी भी इसका बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। -1 जैसा तैसा। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लें, 3x 23x² -25। तो ये 25 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। इसका मान कभी भी नहीं, इसका नहीं बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। यानी कांस्टेंट में अगर हमको देना हो तो 2 हो जाएगा, -1 -25।
ये सब क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब पद, पद किसे कहते हैं, टर्म मतलब पद मतलब संख्या। अब मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कितना पद है, तो एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, तो इसमें पद कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें एग्जाम्पल में अगर दिखा जाए इसके अकॉर्डिंग 2 पद, इसके अकॉर्डिंग 3 पद, और इसके अकॉर्डिंग कितना, फिर 2 पद। यानी पद जितना संख्या रहेगा उतना पद होगा। टर्म इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी 3 का गुणांक किस एक्स का गुणांक किसके साथ, 3 के साथ, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कुछ दूसरा ले लेता है ताकि इसका कोफिशिएंट गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट जितना मतलब वेरिएबल से संख्या को गुना हो वो जितना होगा वही हो जाएगा, क्या उसका कोफिशिएंट गुणांक हो जाएगा। घात, पावर, डिग्री, पावर, सबसे बेसिक टर्म जिसका हो, जितना जो, यानी अगर इसमें 23x² - 25 है, 23x² - 5, इसमें सबसे बेसिक पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा इसका। अगर इसमें देखा जाए जिसमें अगर 3x + 2 है, जिसमें कुछ अगर नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 5x - 2 y और -1 है, तो इसमें y पे भी कुछ नहीं है, x पे भी कुछ नहीं, नहीं तो कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, 1 है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घात यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप घात पावर को समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब पढ़ते हैं चर के बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये होते कितना प्रकार के, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चर के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक चर वाले बहुपद, इंग्लिश में इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। वेरिएबल, एक चर वाला, चर यानी एक हो, यानी इसको अगर x लिख सकते हैं, 5x मान लेते हैं एग्जाम्पल से, एक चर वाला कर रहा तो 5x, 3y, चर एक ही हो, 5x + 1, कुछ भी ले सकते, 3 + 5, 3x भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। अब 2 चर के साथ 2 हो, दूसरा 2 चर वाले बहुपद, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। दो वेरिएबल जिसमें हो, यानी 3x + y + 1, कुछ भी दे सकते हैं इस तरह, 3y, 5x, 3x, -5y -1, यानी इस तरह से एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। जिसमें क्या हो, चर 2, चर यानी x एक, वेरिएबल 2, तो x एक y, यहाँ भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक x एक y एक x, यहाँ भी x y, यानी 2 वेरिएबल वाले। इस तरह से
3 4 वाले भी हो सकते, 4 भी हो सकते, लेकिन हमें इस अध्याय में यानी इस क्लास में हमको दो तक ही पढ़ना है, ज़्यादा जो दिया हुआ है उतने तक ही। अगला देखते हैं, पद के आधार पर दूसरा हमको पढ़ना है, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर कितना होता है, तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक परिपद के बारे में आपको जान चुके हैं कि जितना टर्म होते हैं उसी को यानी संख्या, उसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे एक पद है जिसमें एक पद हो, 3x 5y स्क्वायर या फिर 9x स्क्वायर, ये सब क्या है, एक पद है। 3 एक पद है, -11x स्क्वायर क्या है, एक पद है, एक्सेट्रा। इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। दो पद जिसमें दो पद हो, दो पद वाले 3x प्लस इसमें 1 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। 5y स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिए इसमें, 9x स्क्वायर -1 जोड़ दिए। यानी कुछ भी इस तरह से जिसमें पद दो, संख्या दो, पद का संख्या कितना हो, दो। और पद के बारे में आप जान चुके हैं, जितनी संख्या उतने पद, उसी को पद, त्रिपद, 3 पद, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा, त्रिपद हो गया। 5y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भी क्या हो गया, 3 पद हो गया। इस तरह से आप पद के आधार पर भी बहुत पद के बारे में जान चुके हैं। अब एक और बचा है, घात के आधार पर। अब नोट कर लिया हूँ, घात के आधार पर। घात मतलब पावर। घात के आधार पर कितना है, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले को रैखिक, जैसे 2x प्लस 1 5y प्लस 5, तो इसमें घात कितना, कुछ भी नहीं है, पावर, तो पावर एक है, इसलिए इसको क्या करेंगे, रैखिक करेंगे। दूसरा द्विघात, द्विघाती बहुपद, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 आगे बहुपद क्या लिखने को, इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1, 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। इस प्रकार से इसका घात कितना है, 2, और घात उसी
उसी को लिखते हैं, जो सबसे बड़ा पावर उसी को घात लिखते हैं। मान लेते हैं अगर इसमें अगर 3x प्लस 3x² प्लस 1 अगर देना लिखा हो, और इसमें अगर हमको अगर घात बताना हो तो घात उसी को सबसे बड़ा पावर को ही घात कहते हैं। तो इसमें घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक त्रिघाती बहुपद। एक है त्रिघाती, त्रिघाती जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, त्रिघाती कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 3x³ प्लस 3x² प्लस 1, और कुछ ले लेते हैं 5y³ 2x प्लस 1 एक्सेट्रा। इस तरह से और बहुत सारे आप ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जितने भी थ्योरी नाम था इस चैप्टर में सारी चीज़ें बता चुके हैं। आप कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद 1-2 बार आप कॉपी में नोट करके 1-2 बार अपने से रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आप चैप्टर को खुद से लगाने की कोशिश करें। आपसे अगर नहीं बनता तो फिर आप आगे वीडियो का सहारा लेकर बनाएं। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो अगर वीडियो से आप बना रहे हैं तो उसको आप दोबारा बनाने की फिर से कोशिश करें, ना तो आपको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप दोबारा 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी चीज़ों पर पकड़ ज़्यादा बनते जाएगा, आपकी समझ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगा। आप उसको एक डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग तरीके से भी सवाल, देखिए मैथ का सवाल ऐसा होता है कि इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, और आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने तरीके आपके मस्तिष्क में नए नए तरह से बनाने के लिए आप सोच पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को फिर हम हल कर देते हैं, सारे क्वेश्चन को, चैप्टर को। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही गुजारिश है सभी भाइयों से। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब इसमें कह रहा है कि चर के बारे में आप जान चुके हैं। एक चर मतलब एक वेरिएबल, जिसमें आप वेरिएबल तो आपके बारे में जान चुके हैं, जिसका वैल्यू बदलते रहता हो, जैसे XY था उदाहरण में आप समझ चुके हैं। तो वो कह रहा है कि तो उसमें कौन वेरिएबल है और कौन एक चर वाले वेरिएबल नहीं है। तो उसको चलिए हम देखते हैं। एक चर वाले जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल हो, पहला का क्या है 4x³ - 3x प्लस 7, यही है। तो इसमें वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल x है केवल। तो ये कैसा है, एक चर वाले है कि या नहीं है, तो एक चर वाले हैं, एक चर वाला है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कह रहा है y² + √2, y² + √, इसमें वेरिएबल क्या है, तो y है। तो कैसा है, एक चर वाला है, एक ही सिर्फ y है, ये भी एक चर वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3√t + 2t√2, 3√t + t√2, लेकिन वेरिएबल तो एक जैसा ही है, टी ही एक ही वेरिएबल है टी, लेकिन है कैसा ये 3, अगर टी को इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये t√2, और ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और हमें पता है कि अगर एक चर वाले वेरिएबल होने के लिए ये संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये क्या है, पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक चर वाले वेरिएबल नहीं होंगे, एक चर वाला नहीं है।
एक्सेल वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा क्या, y प्लस 2/y। अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए तो y का y प्लस 2, इसको अगर आप घातांक करने नियम में आप सीख चुके हैं कि 1 अगर y है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है -1/y, तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1 की पावर। और ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये सेम उदाहरण ये भी क्या होगा, इस तरह पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 4 वाला नहीं है, ये भी कारण क्यों पूर्ण संख्या का घात नहीं है। चौथा है, पांचवा के x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 और t टू द पावर 15, x 10 y 3 और t 15। तो हमें बताना क्या है, एक चर वाले, और यहाँ तो चर कितना दिख रहा है, x अलग दिख रहा है, y अलग दिख रहा है, t यानी ये 3 चर हो गया, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, एक चर वाला नहीं है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, एक खत्म हो गया। अब दूसरा करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट बताना, तभी बता देते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x, 2 + x² + x। इसमें x² का गुणांक कितना है, x के साथ गुणांक किसका, किसी का नहीं है, तो 1 का, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x3। हमें बताना, x3 दिया हुआ, लेकिन हमें बताना किसका है, x² का। x² का कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 1 किससे है, तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन π/2 x² + x, x²+x। तो हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है, x² किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये किसका, π/2 से, तो इसका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चौथा क्या है, √2x - 1। हमें बताना किसका है, x² का गुणांक बना, अब यहाँ तो x² है ही नहीं, यहाँ x √2 है, तो नहीं कुछ है तो उसका 0 होगा। जब x² है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कहाँ से होगा, तो वो 0 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 के घात द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद जिसमें 2 पद हो और घात कितना हो, 35 हो। क्वेश्चन नंबर 3, घात द्विपद हो तो पहले x + 1, ये क्या द्विपद दिख रहा है, ये तो द्विपद हो गया, लेकिन हमको घात कितना चाहिए, 35 का चाहिए, तो इस पर 35 पावर दे देंगे। इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, y + 3 लिए और इसमें हमको घात कितना चाहिए, 35 का चाहिए, 35। इसी में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण है, एक पदी जिसमें एक ही पद हो, तो यानी x एक पद हो गया, इसका घात हमको कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो 100 इसको ले देंगे, या फिर y ले गए, y की पावर 100 इसको, या फिर 5, कुछ भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, आप कुछ भी जो भी लेंगे सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात 1 होना चाहिए। पहला में एक पदी होना चाहिए, दूसरा में सॉरी पहला द्विपदी होना, तो पहला दूसरा में कह रहा है कि एक पदी होना चाहिए जिसमें एक पदी हो, यानी 5x⁻100 भी ले सकते हैं, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, तो आपका सही होगा। तीसरा भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और घात लिखना, तो चलिए उसमें घात लिख देंगे। घात किसको कहते हैं, जो जिसका सबसे बड़ा पावर होगा उसका घात होता है। चार का पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x², 5x³ + 4x² + 7x। इसका क्या बताना है, इसमें घात बताना है। घात इसका सबसे बड़ा, इसका ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका घात। दूसरे नंबर में 4 - y², इसमें घात कितना, 2 हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7, इसमें घात t का पावर कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो एक है, जीरो जीरो रहेगा तो एक हो जाएगा, नहीं कुछ है तो एक है। चौथा 3 है, इसमें तो कोई मतलब वेरिएबल नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखीय है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो चलिए बता देते हैं भाई इसमें क्या लगा है, इतना सब बता। पांचवा का पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। जिसका घात 1 हो रेखिक, जिसका 2 द्विघाती, जिसका 3 हो त्रिघाती। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें घात कितना 3 है, ये क्या होगा, त्रिघाती। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें घात कितना 2 है, इससे द्विघाती हो जाएगा। तीसरा चौथा 1 प्लस एक्स है, इसमें कुछ नहीं है तो कितना है, एक है, तो क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। पांचवा 3t है, तो t के पावर कुछ नहीं है तो एक है, एक क्या हुआ, रेखिक हो जाएगा। छठा r स्क्वायर है, इसका घात कितना है, 2 है, द्विघाती हो जाएगा। और सातवां और अंतिम क्वेश्चन है 7x क्यूब, 7x क्यूब यानी 3 है घात, इसका त्रिघाती हो जाएगा। इस प्रकार से आज आपका बहुपद का पहला अध्याय 2.1 प्रश्नावली खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ सभी भाई मेरे समझ रहे होंगे, और फिर से सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।